कॉरपोरेट दुनिया के आज के एपिसोड में खास है रूस से तेल खरीद पर भारत अमेरिका के रिश्तों में तनाव, क्रिप्टो सेक्टर पर सरकारी सख्ती, एविएशन और रियल एस्टेट में रिकॉर्ड ग्रोथ और साल 2026 का पहला आईपीओ। शुरू करते हैं रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद की खबर से। रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका के दबाव के बीच भारत इस समय एक बेहद अहम नीतिगत मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत ने इस मुद्दे पर अपने रुख को पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया तो आने वाले समय में उसे ज़्यादा व्यापारिक लागत और सख्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर नई दिल्ली रूसी कच्चे तेल की खरीद नहीं रोकती है तो वॉशिंगटन भारतीय आयात पर टैरिफ और बढ़ा सकता है। पहले से ही अमेरिका में भारतीय निर्यात पर 50% का आयात शुल्क लागू है, जिसमें से आधा हिस्सा सीधे तौर पर भारत की रशियन क्रूड ऑयल की खरीद से जुड़ा हुआ बताया गया है। अमेरिका ने पहले ही रूस की प्रमुख तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद भारत की कई बड़ी रिफाइनरियों, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकारी तेल कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शंस से बचने के लिए रूसी कच्चे तेल की खरीद रोकने की घोषणा कर दी। हालांकि भारत ने गैर प्रतिबंधित रूसी सप्लायर्स से सीमित मात्रा में तेल का आयात जारी रखा है। जीटीआरआई ने इस स्थिति को भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ग्रे जोन में रखने वाला कदम बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये नीति भारत को फिलहाल संतुलन बनाए रखने में मदद कर रही है, लेकिन लंबे समय में ये जोखिम भी बढ़ा सकती है, क्योंकि अमेरिका का दबाव लगातार बना हुआ है। And after Well, this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, Yeah. and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. भारत में काम कर रहे ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज 2024-25 के दौरान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एफआईयू के साथ रजिस्टर किए गए हैं। एफआईयू की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये रजिस्ट्रेशन देश की उस कानूनी व्यवस्था का हिस्सा है जिसका मकसद क्रिप्टो सेक्टर से पैदा होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे जोखिमों को कम करना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन एक्सचेंज की ओर से दी गई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स के विश्लेषण से कई गंभीर बातें सामने आई हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो फंड का इस्तेमाल हवाला ट्रांजैक्शन, जुआ स्कैम, धोखाधड़ी और यहाँ तक कि अवैध एडल्ट कंटेंट वेबसाइट चलाने जैसी गतिविधियों में भी किया गया। एफआईयू की रिपोर्ट कहती है कि मार्च 2025 तक कुल 49 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स एफआईयू के साथ रजिस्टर थे। इनमें से 45 एक्सचेंज भारत में काम कर रहे थे, जबकि 4 देश के बाहर से ऑपरेट किए जा रहे थे। पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान इन एक्सचेंज की ओर से दाखिल की गई एसटीआर्स का रणनीतिक विश्लेषण किया गया और उन्हें स्कैम, धोखाधड़ी, जुआ और पीयर टू पीयर फ्रॉड जैसी कैटेगरी में टैग किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में बाल यौन शोषण कंटेंट, आतंकवादी फंडिंग, डार्कनेट सर्विसेज और अपराध से अर्जित आय से जुड़े संकेत भी मिले। ये क्रिप्टो एसेट्स के बढ़ते दुरुपयोग को दिखाते हैं। ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में महामारी के बाद की सुस्ती अब लगभग खत्म हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिंगापुर का प्रतिष्ठित चांगी एयरपोर्ट है। 2025 में चांगी एयरपोर्ट ने यात्री यातायात के मामले में न सिर्फ पिछले साल के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि अपने इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर भी हासिल कर लिया। इस रिकॉर्ड ग्रोथ के बीच सिंगापुर सरकार ने भविष्य के मेगा टर्मिनल के निर्माण को तेज करने का बड़ा फैसला लिया है। चांगी एयरपोर्ट पर 2025 के दौरान कुल 7 करोड़ यात्री पहुंचे। नए मेगा टर्मिनल के बनने के बाद एयरपोर्ट की कुल यात्री क्षमता मौजूदा 9 से बढ़कर 14 करोड़ प्रतिवर्ष हो जाएगी। ये लगभग 55% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। सरकार का मानना है कि बढ़ती एयर ट्रैवल डिमांड को देखते हुए ये इन्वेस्टमेंट सिंगापुर को एशिया का सबसे बड़ा एविएशन हब बनाए रखने में मदद करेगा। देश के बैंकिंग सेक्टर में हलचल तेज होती नजर आ रही है।
बैंक कर्मचारियों की अलग अलग यूनियंस ने 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले कर्मचारियों ने 5 दिन का सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर इस हड़ताल का ऐलान किया है। अगर यह हड़ताल होती है तो इसका सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा और लगातार 3 दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं, क्योंकि 25 और 26 जनवरी पहले से ही छुट्टी है। भारत का ऑफिस रियल एस्टेट सेक्टर अब तक के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहा है। कुशमैन एंड वेकफील्ड की ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार देश के शीर्ष 8 शहरों में ऑफिस स्पेस की नेट एब्जॉर्प्शन 61.4 मिलियन स्क्वायर फीट रही। नेट एब्जॉर्प्शन को ऑफिस स्पेस की वास्तविक मांग का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रोथ में बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर की भूमिका सबसे प्रमुख रही। बेंगलुरु में 14.4 एमएसएफ और दिल्ली एनसीआर में 10.9 एमएसएफ की नेट एब्जॉर्प्शन रेट दर्ज की गई। दोनों शहरों की संयुक्त हिस्सेदारी कुल राष्ट्रीय औसत का करीब 41% रही। ग्रोथ रेट के लिहाज से चेन्नई और दिल्ली एनसीआर सबसे आगे रहे, जहां 187 और 82% की तेज बढ़त देखने को मिली। मुंबई, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और अहमदाबाद ने भी कुल मांग में काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया। कॉरपोरेट जगत में साल 2026 की शुरुआत काफी चर्चित रहने वाली है, क्योंकि दलाल स्ट्रीट का साल का पहला आईपीओ आने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक इकाई भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने अपने आगामी आईपीओ के लिए 21 से 23 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। 1071.11 करोड़ रुपए का ये इश्यू पूरी तरह से कोल इंडिया की ओर से ऑफर फॉर सेल पर आधारित है। प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर कंपनी का कुल वैल्यूएशन 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंका गया है। ये आईपीओ न सिर्फ 2026 का पहला पब्लिक इशू होगा, बल्कि इसे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के प्रति इन्वेस्टर्स के रुझान को परखने के एक अहम पैमाने के रूप में भी देखा जा रहा है। इस इशू के तहत कुल 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर्स की बिक्री की जाएगी। अलॉटमेंट की बात करें तो 50% हिस्सा पात्र संस्थागत खरीदारों के लिए, 35% गैर संस्थागत इन्वेस्टर्स के लिए और 15% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। यह आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जब भारतीय शेयर बाजार अपने ऐतिहासिक शिखर के आसपास बना हुआ है। 2025 का साल आईपीओ के लिहाज से एक ब्लॉकबस्टर ईयर साबित हुआ, जब कंपनियों ने मजबूत घरेलू लिक्विडिटी और पॉजिटिव आर्थिक माहौल के दम पर रिकॉर्ड 1.76 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जो 2024 के और 2023 के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये थी कॉरपोरेट जगत की कुछ अहम खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.